हेलो फ्रेंड, मैं न्यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं गोगा मेडी। तो दिखाएंगे आपको आगे का जो भी ब्लॉग है, बने रहे वीडियो में। तो फिर हम गए स्कूल में गोविंद को छुट्टी मंगाने और फिर हम गोविंद को घर ले आए और कपड़े चेंज करने के बाद हम निकल पड़े गोगा मेडी की तरफ। और ये हमारे गांव का मंदिर आपको बहुत बार वीडियो में दिखाया है। और ये हमारा गांव। और उसके बाद हमने तेल गिलाया रास्ते में और चल पड़े गोगा मेडी। बहुत अच्छा सफ़र था। उसके बाद पहुँचे हमने टार। जैसे जैसे चलते गए वैसे वैसे आगे जो गांव को पार करते हुए गोगा मेडी गए। और रास्ते में ये साइकिल वाला है जो वक्त हमें मिला जो जा रहा था। जय गोगा जी की। और आगे बकरियां वाले की नहर ढूकड़ा के पास जो नहर, ये दो नहरें हैं। यहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि पानी था, नहाने लगे थे लोग यहाँ आके। और बहुत ट्रैक्टर ट्राली और बहुत यहाँ भक्त है जो गोगा मेडी से आ रहे थे, वो यहाँ आकर नहा रहे थे और जो स्नान करके आगे जा रहे थे। और साथ यहाँ ढूकड़ा आगे ये ढूकड़ा गांव मंदिर था। उसके बाद हम पहुँचे जमाल चौक, भगत सिंह चौक। यहाँ समिति लगती है, हम सालासर जाते हैं जब यहाँ समिति लगती है। ये है चौक। उसके बाद निकल पड़े हम आगे। रास्ते में ये मंदिर आया जो भी है। और उसके बाद हम हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पहुंच गए। राजस्थान के अंदर एंट्री कर ली और यहाँ देखा तो यहाँ नया ये जो भट्टा बन रहा था। मौसम बहुत ठंडा था। ये देखो राजस्थान की शान। राजस्थान को ऊँट गाड़ी से ही जाना जाता है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ ऊँट गाड़ी ज़्यादा होती है। तो अभी हम रुके रास्ते के अंदर और ये दोनों बाइक के ऊपर वीडियो बनानी थी। और ये राजस्थान आ चुके हैं, हम राजस्थान के अंदर हैं। इधर है गुआर, ये गुआर है, आगे है बाजरी। ये राजस्थान, बहुत अच्छा व्यू है राजस्थान का। आगे मोड़ जो भी है, हम चलते हैं आगे और भी दिखाएंगे आगे के साथ साथ। बहुत भक्त आ रहे हैं यहाँ, रास्ते में बहुत मिले हैं। उसके साथ ही हम आगे गोगा मेडी के पास ही गोरख टीला की नहर आती है, उससे पहले जो वहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखो यहाँ भी भीड़ थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं जो नहा रहे थे। और यहाँ चाय पानी की जो व्यवस्था थी रास्ते में, साथ ही बहुत समिति लगी हुई थी जो आगे आपको दिखाएंगे। ये देखो ट्रैक्टर पर, ऑटो में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ धोख लगा के आ रहे थे, बहुत जा रहे थे। ये देखो जो चाय पानी के लिए जो स्थान बनाए हुए थे, लोग बाहर से आए हुए थे, वो भंडारा कर रहे थे इनके लिए। जो भी पैदल आ रहे थे, ट्रैक्टर वाले पर आ रहे थे, साइकिलों पर जो भी आ रहे थे भगत। तो ये देखो ये भंडारा पंजाब की तरफ से लगाया हुआ था। और एक भंडारा इधर है। सुविधा पूरी थी। मस्ती के साथ गए। उसके साथ ही हम गोरख टीला, गोरक्षक टीला जिसे कहा जाता है, यहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद हमें पता नहीं था पहले कहाँ लगाई जाती है तो पूरा। तो हमने पहले फ़ोन करके पूछा
तो यहाँ लगाई जाती है पहले धोख, और उसके लिए हमने पहले प्रसाद लिए यहाँ से और चल पड़े गोरक्षक टीले की ओर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चल पड़े हम आगे गोरक्षक टीले की ओर धोख लगाने के लिए। ये बाज़ार है गोरक्षक टीला का। यहाँ तो बहुत सारे लोग ये गोगा लेकर आ रहे थे। ये था मेन गेट और हम गए आगे। थोड़ी थोड़ी धूप थी और ये फर्श है यहाँ का बहुत है जो गर्म हुआ था, जिससे पैर है जो बलने लगे थे, जलने लगे पैर। फिर सुविधा भी थी, साथ ही बहुत लंबी जो कतार लगी हुई थी, जो ऊपर आप देख रहे हैं। जो नीचे इंटरलॉक ईंटें लगी हुई है बहुत गर्म थी, और इनके दुकानों के पास जाना पड़ रहा था। फिर हम गए हैं जो लाइन है जो बहुत लंबी लगी हुई थी, इसलिए हमने पास ही है जो एक गोरक्षक के लिए है जो एक गौशाला है यहाँ, उनके जो पर्ची काट रहे थे, तो हमने वहाँ गए। और ये है जो स्थान, तो यहाँ जो पर्ची काट रहे थे मेडी के अंदर गौशाला की, ये दो हम पर्ची ली, 100 रुपये की मिली थी। और हम चल पड़े क्योंकि पर्ची के बिना हमें अंदर नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर्ची देखने के बाद ही हमें आगे जाने दिया, और उसके बाद हम चल पड़े। बहुत भीड़ थी यहाँ, तो ये लाइन थी, बहुत भीड़ थी यहाँ। ये देखो अभी दूसरी मंजिल पर हैं हम माने तो। उसके बाद मंदिर में पहुँच गए। ये है मंदिर, और ये देखो इतनी भीड़ लगी हुई थी, नहीं तो हमें 2 या 3 घंटे तो आराम से लग जाते। और यहाँ धोख लगाई और कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं, और कैमरा बंद कर दिया था। उसके बाद हम धोख लगा के बाहर आ गए। यहाँ जो मंदिर है देवी देवताओं की, यहाँ धोख लगाने के बाद हम बाहर चले गए। देख लो आप जो भी मंदिर है यहाँ, बहुत सुंदर मंदिर है, और भीड़ थोड़ी ज़्यादा नहीं है। बहुत पुलिस आई हुई थी, जो सुरक्षा बल बहुत अच्छा था। मंदिर बहुत सुंदर बनाया हुआ था, और चलते गए आगे। बहुत श्रद्धालु आए हुए थे। तो ये गोगा जी जो भी ढोल नगाड़ों के साथ थे जो ले जाया जा रहा था, और इसी के पास है जो ये गोरक्षक टीले के अंदर जो पास में ये है तालाब, यहाँ लोग नहाते हैं। उस साइड दिखाएंगे आपको जो नहा रहे हैं। और यहाँ जो नाव चला रहे थे, यहाँ है गुफा, तो गुफा के अंदर चलते हैं। तो गोविंद और रवि आगे है, रवि जो हमें साथ लाया था, रवि के साथ हम आए थे। तो ये है गुफा, ये देखो आपको दिखाऊंगा। ये नाव चलती हुई दिखाएंगे आगे। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देखो इतनी दिखाएंगे, आगे नहीं दिखाएंगे, आगे थोड़ी कट कर दिया मैंने। और ये देखो नाव, बोट। यहाँ शिव जी भगवान की, पार्वती माता और गणेश भगवान की मूर्ति है जो बहुत सुंदर है। इस नाव के जो 20 रुपये की टिकट थी।
तो यहाँ जो भगत आते हैं वो नारियल के धुना करते हैं। उसके बाद हम आगे वापस पर जो हमने एलिमेंट ले लिया, जहाँ प्रसाद लिया था वहाँ एलिमेंट छोड़ दिया था, और अभी बूंद पैर कर हम गए आगे गोगा मेडी की तरफ। देख लो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है। और यहाँ हमारी है जो 15 से 20 मिनट के अंदर है जो धूप लग गई थी। मौसम ठंडा था इसलिए जो ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और साथ ही हम निकल पड़े थे आगे गोगा मेडी की तरफ। बहुत श्रद्धालु आ रहे थे और जा रहे थे। और यहाँ और आगे फाटक लगा हुआ था। फिर कई देर तो हम रुके कुछ देर के लिए और हमने एक सेल्फी ली थी। और फिर ट्रेन आ गई। ट्रेन आने के बाद जो हमने देखा कि बहुत श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम में, रेल के माध्यम से आ रहे थे। और उसके बाद हम गोगा मेडी पहुँच गए। हमारे गांव की एक ये दुकान थी। उसके बाद हम वहाँ बाइक खड़ाने के बाद है जो प्रसाद लिया और चल पड़े हैं जो लाइन की तरफ। ये और लाइन में हम बढ़ गए हैं। लाइन बहुत लंबी नहीं थी। यहाँ हमें जो मैक्सिमम 1.5 घंटा लगा था। 1.5 घंटे में हमने धूप लगा ली थी। यहाँ थोड़ी छीड़ थी और आगे जो कट हो जाता है इसलिए भीड़ ज़्यादा थी। सुविधा पूरी थी, पंखे थे, टेंट भी लगा हुआ है छाया के लिए। और साइड में एक साइड नहीं था, ये बीच में आगे सीढ़ियाँ। और ये देखो इस साइड थोड़ी भीड़ थी और हम आगे हैं। आगे ये 2 लाइनें हैं जो भीड़ है यहाँ। ये मंदिर और जल सेवा और हवा और सुविधा पूरी थी। और पहले से बहुत अच्छा बन चुका है मंदिर भी। और सिपाही सुरक्षा बहुत अच्छी है अभी। ये पुलिस बल भी तैनात थी और सेवा कर रहे हैं लोग। मंदिर के पास अब पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही दूर है। और साथ ही है जो हमने देखा कि हमारे गांव के हमारे जो लोग कुछ गए हुए थे हमारे परिवार में ही, जैसे कह सकते हैं। तो फिर हम एंटर करे मंदिर के अंदर। बहुत सारे यहाँ नारियल थे, जो भी ध्वजा थी जो यहाँ पे ले चढ़ाई जाती है। उसके बाद हमें आगे जाने देते हैं। और हमारे हाथ में तो नारियल था, हमने जो बदार लिया था। और 2 अच्छी तरह लग गई, प्रसाद भी चढ़ा दिया। और हम आगे अब बाहर समाधि स्थल के पीछे है जो, तो यहाँ भी कुछ मंदिर थे। कहा जाता है कि ये प्रसाद नहीं लाया जाता यहाँ से, तो यहीं जो इनकी कुछ क्षेत्र होता है उसके अंदर ही चढ़ाया जाता है। तो बाहर हमने एक जो सेल्फी ली थी। उसके बाद हम वापस बाइक की तरफ चल पड़े थे। यहाँ भंडारा लगा हुआ था। जो मेला है बहुत तगड़ा था, बहुत बड़ा था। दुकानें बहुत लगी हुई थी, है जो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, जो गोगा मेडी का स्थल है। और ये है गोगा जी ले जा रहे थे। जूस की, गन्ने के जूस की और सारी लगी हुई थी। उसके बाद हम निकल पड़े कुछ देर के बाद मेले की तरफ। या अभी हम जा रहे हैं ट्रैक्टर पर, क्योंकि हमारे गांव का है जो एक ट्रैक्टर जो वहाँ गया हुआ था। दुकान थी, आपको दिखाया था।
तो उनके साथ हम गए। फिर हमने देखा डॉलर इंडा, तो उसके ऊपर हमने झूले लिए, आपको दिखाएंगे आगे। तो बहुत सारे हैं जो यहाँ झूले हैं, ये देखो बहुत सारे जो तंबू ताने हुए हैं, अपनी अपनी दुकान बनाए रखी है। बहुत बड़े एरिए के अंदर जो फैली हुई है गोगामेडी, वो गोगामेडी जो बहुत बड़ा मंदिर है। ये देखो हर एक दुकान जो भी बाहर से आते हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो व्यापार के तौर पर यहाँ लगाते हैं। डॉलर इंडे 2 थे और बहुत झूले थे, बहुत अच्छा नज़ारा था। भीड़ बहुत कम थी यहाँ मेले के अंदर। और हम चल पड़े आगे। गोविंद ने झूले 2 बार लिए और मैंने 1 बार, क्यों मेरा जो सिर चकराने लग गया था, डर लगने लग गया था। उसके बाद हम गए आगे, कुछ मेला देखा और फिर चल पड़े। और आपको दिखाएंगे आगे जो भी वीडियो और बनेगी। बहुत अच्छा बना रखा था मेले के अंदर, जो भी चीज़ें थी। ये देखो ऊंट, लोग बाहर से आ रहे थे जो इनके जो सवारी कर रहे थे। और यहाँ था हमारा अमित बढ़ाना, अमित भाई, अमित डॉन कह सकते हैं। ये अपने मामा जी की दुकान पर यहाँ बैठा था। तो इसने हमें जो ठंडा पिलाया, बहु सेवा की। उसके बाद हम चल पड़े गोगामेडी से घर की ओर। अच्छी धूप लगी। जय गोगा जी की जय हो। और यहाँ बसें हैं जो हिसार से भी आती है बसें, रोडवेज बहुत लगी हुई थी बसें। ये देखो ये रोडवेज खड़ी, वो प्राइवेट बसें भी आती है, रोडवेज सिरसा से भी आती होगी। पार्किंग की सुविधा थी। और हम जा रहे हैं अब घर। बहुत लोग आ रहे थे, ये देखो पिकअपों में, गाड़ी में सुविधा पूरी थी। पहले से बहुत अच्छा बन चुका है मंदिर। और चल पड़े हम घर की ओर। तो ये आपको पहले आते वक्त दिखाया था। तो रास्ते में मिले हमारे अंकल जो आगे जो गाड़ी सही करने गए हुए थे, और ये आगे आए हैं, ये भी गोगामेडी गए हुए थे, इनकी दुकान थी आगे। जो हम रास्ते में रुके। और उसके बाद ये राजस्थान का बॉर्डर था, हरियाणा राजस्थान का, जो आपको दिखाया था। तो चल पड़े हम आगे। और उसके बाद हम पहुंच गए गांव में, और गांव से सीधे घर। धन्यवाद।